हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए हाइट दिया हुआ है। ठीक है, एक कॉनिकल टेंट मतलब कोन शेप में एक टेंट है। ठीक है, और क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, बेस का रेडियस दिया गया है 24 मीटर, ये रेडियस है। और इसका हाइट दिया गया है 10 मीटर। और हम लोगों को बोला गया कि स्लैंट हाइट निकालना होगा इस टेंट का। पहले इसी को सॉल्व करते हैं ना। स्लैंट हाइट निकालना हम लोग को। तो देखिए, अगर इसको गौर से अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस प्रकार से नेमिंग कर दूं, ए ओ बी, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। देखिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। और ये क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो ए बी है यही तो निकालना है ना हम लोग को, यही तो हमारा स्लैंट हाइट है ना भैया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ए बी अगर हम लोग कर देंगे तो ये सारा क्या होगा, रूट ओवर में आ जाएगा। और यहाँ पे ए ओ है क्या एक्चुअली में, ए ओ जो है ये हमारा हाइट है। ए ओ क्या है, हमारा हाइट है। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एच स्क्वायर। और ओ बी क्या है, हमारा रेडियस है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर। और जब सबका नेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बी जो है वो हमारा स्लैंट हाइट है, तो उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एल लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग पुट कर देंगे, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 10। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 100 लिख दे रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। और यहाँ पे r का मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, एंड देन 2 4 जा 8 और फिर 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है आपका 6, ये आपका 7 और ये आपका 5, मतलब 576। और इसमें जोड़ देंगे हम लोग 100, तो ये हो जाएगा आपका 676। देखिए 676, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका हम लोग जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इतना, ठीक है। अगर आप चाहते तो एक लाइन और लिख दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोगों ने निकाला 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आया 576 और ये 10 का स्क्वायर आया 100। और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा एल का, ये हो जा रहा है आपका 676 का रूट। और 676 का रूट ओवर अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 26। क्या मिलेगा हम लोग को, 26। मतलब कि ये जो स्लैंट हाइट है ये कितना निकल गया, ये 26 मीटर निकला। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है कोस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं। और अभी देखिए, जो टेंट बनेगा ना, तो अब जाहिर सा बात है कि नीचे का भाग तो नहीं होता है ना टेंट में, मतलब ये वाला पार्ट तो होता नहीं है टेंट में, ये तो खाली रहेगा, खाली ऊपर का ही पार्ट बनेगा।
तो हम लोग को क्या निकालना रहेगा, ये निकालना रहेगा। दैट मीन्स हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे और उसमें भी हम लोग को कुछ मीटर स्क्वायर में मिलेगा। फिर हम लोग लिख देंगे कि भैया जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपया लगता है, तो ये जो टोटल हम लोग निकाले ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन जो निकालेंगे हम लोग, उसके लिए कितना रुपया है कंपेयर कर देंगे, जैसे यूनिटरी मेथड हम लोग करते थे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या होगा, पाई, सॉरी 2 बार बार मेरा यहाँ पे लिखा जा रहा है, मैं 2 नहीं लिखना चाहता था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 24, और एल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, कितना निकला एल का वैल्यू 26। तो अभी यहाँ पे तो मुझको नहीं दिख रहा कि कुछ चीज कटेगा, तो इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, है ना, इसको और कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भैया इतना मीटर स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, है ना। ये कोनिकल टेंट अगर हम लोग को बनाना है तो इतना कैनवस दरकार है। कैनवस क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं, जो टेंट बनने का कपड़ा होता है ना, उसे ही कैनवस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 1 मीटर ऑफ, अच्छा कैनवस ऑफ 1 मीटर लिख देते हैं हम लोग, कोस्ट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, कोस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस इक्वल टू ₹70। तो COST कोस्ट ऑफ 227 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ना सबको। यहाँ पे फिर से वही मैं लिखूंगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26, और ये सबको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ में, 70 के साथ में। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, एक्चुअली में ये सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो अच्छा होता, मगर मैंने जानबूझ के ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे 7 को 70 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अब इन सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, है ना। यहाँ पे पहले हम लोग के पास 22 है, तो इसको 24 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मेरे को 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे को क्या मिल जा रहा 8, और उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 4, तो ये हो जाएगा 8 2, और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ कितना हो गया 5 2 8, और फिर 5 2 8 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 6 के साथ में। तो यहाँ पे 8 6 8 जा 48, 4 हाथ में, 6 2 जा कितना होगा 12, और 4 16, 1 हाथ में, 6 5 जा 30, और 1 मतलब 31। उसके बाद फिर 2 8 जा 16, 1 हाथ में, 2 2 जा 4, और ये 1 5, और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जा रहा है 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये हो गया 1। ठीक है, तो अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ में, तो जाहिर सा बात है क्या होगा, एक जीरो आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हल्का से एक, तो देखिए यहाँ पे ये वो भी मिट गया, कोई बात नहीं है, मिट गया तो मिट गया, उसको हम लोग फिर से लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 6 6 12, और यहाँ 5 1 6, और एक हाथ कैरी था तो ये 7 होगा। तो दैट मीन्स 1 3 7 2 8 0, क्योंकि ये 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो इतना रुपया चाहिए हम लोगों को, इतना रुपया का क्या होगा, कोस्टिंग बैठेगा हम लोगों का उस टेंट का कपड़ा के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन,
और आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।